रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इन लोगों ने बेशर्मी की हद कर दी है। झूठे इतने हैं ये लोग कि मुसलमान कहते हुए इनको शर्म आती है। व्यूज़ का और डॉलर का इतना लालच पैदा हो गया है इस फैमिली को। ये जो सराइकी फैमिली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जी हाँ, अदनान वासी और सना खां की बात कर रही हूँ। इन्होंने अपने फेमस होने का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और आवाम भी जो है अंधी है, जिनको नज़र नहीं आता कि एक तो रमज़ान के महीने में इतना बड़ा झूठ, जो कि अभी तक भी ये बोलते रहे हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग इस महीने में इबादत करते हैं, कितना कुछ मतलब करते हैं अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, और ये लोग अपने गुनाहों में इजाफा करने पर तुले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश व खुर्रम रखे, अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज बात कर लेते हैं जी अदनान अब्बासी के टूर के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आपने देखा, शुरू में जो मैंने क्लिप ऐड किया है, ये लोग जो बक्से उठाए हुए सैर सपाटे को निकल रहे हैं। वैसे तो आपने इनका कल का व्लॉग देखा ही होगा, जो कि इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जी हम लोग जा रहे हैं टूर पे। पहले तो उन्होंने बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया, जी सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है, आप लोग दिल थाम लें, धड़कने रोक लें, पता नहीं क्या सब। मुझे तो एकदम से ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये लोग उम्रे पे जा रहे हैं, ये अपनी वाइफ को उम्रा करवाने लेके जा रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, जो कि हम अभी आपको अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने अनाउंस किया कि टूर पे इस्लामाबाद हम जा रहे हैं 15 दिन के लिए, तो यकीन करें नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही दुख हुआ सुनकर। ठीक है, टूर पे सब लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप लोग भी यकीनन अपने बच्चों को घुमाने लेके जाते होंगे, लेकिन रमज़ान के इस बाबरकत महीने में रोज़े छोड़े कौन जाता है। इन्होंने कहा कि भाई हमने तो खाते पीते जाना है, तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमने अपना खाने पीने का सामान साथ रखा है, रोज़े हैं, तो फिर होटल्स वगैरह जो हैं बंद होंगे। आपने इनकी बात सुनी होगी, नोट किया होगा आपने इस चीज़ को, कि मतलब भाई तुम्हें कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं है, क्या तुम मेहमानों की लिस्ट से मुकम्मल तौर पर खारिज हो गए हो, क्योंकि तुम एक यूट्यूबर हो, तुम टिकटॉकर हो, तुम फेमस हो, तुम्हारे मिलियन के हिसाब से फॉलोअर्स हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो रोज़े फ़र्ज़ भी नहीं होते हैं ना। रोज़े तो उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है ना जिन्हें कोई सोशल मीडिया पे जानता ही नहीं है, या फिर वो फेमस नहीं है, वो स्टार नहीं है। नहायत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। ठीक है, इस चीज़ से ही आप लोगों को अंदाज़ा होता है कि ये फैमिली जो है मतलब नाम की ही मुसलमान है। अब तो ये भी यकीन हो गया, झूठे तो ये लोग थे ही। वो तो शुरू में आपने देख ही लिया कि इन्होंने कितना बड़ा झूठ, जो कि बहुत ही शर्म की बात होती है। ख्वाजा सरा जो है, ठीक है, अल्लाह ताला उनको बनाता है, मैं उनको बुरा नहीं कहती, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला के कामों में मैं बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाऊँगी। ख्वाजा सरा हो या शीम हिल हो, ये लोग सब अल्लाह ताला की पैदावार है, मखलूक है, लेकिन उनके नाम पर झूठे व्यूज़ लेना, कमाना और कहना कि हमने इससे शादी की है, मेरी बीवी, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से है कि वो लोग घर नहीं बसा सकते, वो शादियां नहीं कर सकती, ठीक है। और फिर ये लोग ऐसे लोगों को सामने लेके आए कि मेरी बीवी है, मतलब उन लोगों के दिलों के साथ ये खेल रहे हैं, जो कि और भी ख्वाजा सरा होंगे, उस लड़की को जानते होंगे। अगर इसने शादी की भी है, मतलब नहीं भी की, आप देखें, अगर इसने शादी की होती, इसकी वो दूसरी बीवी होती, नई बीवी थी, और ये बोल रहा था कि हमारा 3 साल का अफेयर है, हमारी मोहब्बत की शादी है, तो क्या इसने अपनी इस मोहब्बत की शादी को, जो नई नवेली दुल्हन थी, उसको घुमाने के लिए लेके जाना था, हनीमून पे लेके जाना था, ना कि वो सना जो पुरानी थी, 3 बच्चों की माँ थी, जिसके साथ इसकी दिन रात अब लड़ाई चल रही थी, वो रूठ के चली गई थी, इतने दिन घर वापस नहीं आई। इन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा मतलब तलख कलामियाँ हुई कि अब इसने उसको साथ लेके जाना था टूर पे इस्लामाबाद। सोचने वाली बात है। और इनके कल के भी लोग में कहीं दूर दूर तक वो इसकी जो झूठी बीवी थी वो नज़र आई आपको। इसने अपना घर दिखाया, इवन के वो कमरा, नोट किया होगा आपने गाइस, वो कमरा इसने दिखाया। सना वहाँ पे खड़ी पैकिंग कर रही है कि देखें जी, यहाँ पे मेरी बेगम ने पैकिंग करनी शुरू कर दी है, कपड़े इस्त्री कर रही है, उसने सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं। और वही बेड था, वही कमरा था जो नया फर्नीचर इसने कुछ दिन पहले दिखाया था कि ये मेरी नई बीवी का कमरा है, ये नया फर्नीचर उसके लिए आया है। तो सना के कपड़े वहाँ पे क्या कर रहे थे, आपने नोट की ये बात कि सना ने उस अलमारी में से अपने कपड़े भी निकाले, अपने शौहर के कपड़े भी निकाले, और वो प्रेस कर रही थी। तो क्या ये लोग पागल समझते हैं हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि आवाम क्या अंधी है,
बहरी है, गूंगी है कि उनको कुछ भी ना नज़र आता है, ना सुनाई देता है, ना ही सोचने समझने की सलाहियत है उनके दिमाग। जो हम दिखाते जाएंगे, जो हम सुनाते जाएंगे, उन पे वो आंखें बंद करके यकीन करते जाएंगे और मानते जाएंगे भाई जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है और वही सच है। ऐसा नहीं है। अवाम अक्ल शौर भी रखती है, पढ़ी लिखी भी है। हाँ, कुछ तुम जो ऐसे जो जाहिल लोग हैं वो तुम्हारी बातों पे ज़रूर यकीन करते होंगे। वो सना को भी बेचारी बेचारी कहते हैं और अदनान अब्बासी साहब को भी वाह वाह जी, बहुत नेक काम किया आपने, इस रमज़ान के महीने में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं जी। कह रहे थे हम आपको ऐसे ज़बरदस्त व्लॉग दिखाएंगे ना गाइस कि आप खुश हो जाएंगे। हम आपको ऐसी ऐसी जगह की सैर करवाएंगे 15 दिन तक। हमारे व्लॉग वाच, वो लोग तो कभी भी इनके व्लॉग वाच नहीं करेंगे जिन्हें इस रमज़ान के महीने की शर्म है। इस बबरकत महीने में अगर तुम रोज़े नहीं भी रखते ना तो वो भी तुम छुप कर खाना खाओ। इस चीज़ का हुक्म है कि तुम एक साइड पे बैठ के खाओ, रमज़ान के महीने का एहतराम करो, ना कि तुम अब पार्टियां करते हुए 15 दिन दिखाई दोगे। कभी नारान, कभी कगान, कभी कौन कौन सी जगह गिनकर वो बता रहा था आदमी। मतलब कि हैरत वाली बात है, क्या इन 12 महीनों में एक यही महीना मिला था इनको टूर करने का और घूमने फिरने का? क्या बाकी महीनों में टूर करने की इजाज़त नहीं थी? वहाँ तब नहीं जा सकते थे? ईद के बाद ईद पे चले जाते, ठीक है। अगर इसने अपनी बीवी को खुश करना है था, ज़ाहिर बात है अब वो झूठी बीवी का नाटक करके काफ़ी व्यूज़ हासिल कर लिए, डॉलर कमा लिए थे, तो अब अपनी पहली बीवी को याशी तो इन्होंने करवानी ही थी, वो तो और बनती भी है। लेकिन इस रमज़ान के महीने में नहीं ऐसे काम करते। ये सब लोगों ने एतराज़ किया, कमेंट वो पढ़े जाकर, इनके जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं ना कि वाकई अफसोस हो रहा था। लोगों को इस चीज़ की समझ है कि रमज़ान के महीने में कोई भी टूर पे नहीं निकलता और ना ही ऐसे जो पार्टियां हैं वो होती हैं। ये महीना होता है इबादत करने का, अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का, सदक़े खैरात करें, फितराना दे, गरीब लोगों की तरफ देखें जिनके पास ईद के कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, जो लोग अपने घर की छोटी छोटी खुशियों को महरूम बैठे हैं, उन लोगों के ऊपर ख़र्च करने का महीना था ये। और इन लोगों ने रोज़ों से छुट्टी करके, बिल्कुल बाइकाट करके, अपने खाने पीने का सामान बांध के तो इस्लामाबाद निकल पड़े हैं जी गाड़ी पर रवाना। यहीं से साफ ज़ाहिर होता है कि सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है, सिर्फ व्यूज़ का लालच है, कोई और सरोकार नहीं। और दूसरी बीवी कहाँ गई जी? वो क्यों नहीं जा रही टूर पर? वो तो नई नवेली दुल्हन थी, उसको कहाँ गायब किया? लोगों ने इतने कमेंट्स इनको किए हैं कि दूसरी बीवी अब कहाँ है, क्यों नहीं वो साथ जा रही, वो अब मंजरे आम से गायब है, घर में भी नहीं दिखाई जी। बहुत नज़दीक है वो दिन, अनकरीब इंशाल्लाह अब ये लोग खुद अपने मुंह से बताएंगे कि वो इनकी बीवी नहीं थी, वो एक नाटक था। आवाम को वैसे तो सारा पता चल ही गया, पोल खुल ही गया इनका, लेकिन सिर्फ अब बाकी बचा है तो इनका अपने मुंह से एतराफ़ करना। जी तो बस आज का जो मेरा व्लॉग था, मेरा यह रिएक्शन था, बस यहीं तक था। और साथ में मैंने आपको थोड़ी सी इफ्तारी की तैयारी भी दिखाई है जो कि कल मैं अपनी कर रही थी, और साथ में मैंने वीडियो शूट कर ली थी। और इन लोगों के ऊपर बात करना मेरा बहुत ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने रमज़ान के महीने की बरकत नहीं, वो एहतराम नहीं किया, ठीक है। तो हमें कोई सरोकार नहीं है, तुम लोग जहाँ मर्ज़ी जाओ, हमारी तरफ से भाड़ में जाओ। अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।